हेलो बच्चों, कैसे हो। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था डीप वाटर के बारे में, जहाँ पे हमारे राइटर ने बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस सफ़र किया था, फेस किया था, जहाँ पे वो पानी में डूब गए थे एंड मरते मरते बचे थे। सो इस डर से वो कैसे निकले, उस बारे में ये स्टोरी है। तो हमने वहाँ तक पढ़ा था कि आफ्टर दैट एक्सपीरियंस ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर, ही नेवर वांटेड टू go into water, and even if he did, he would be seized by terror, है ना। बहुत ज़्यादा ही डर होता था उनके अंदर पे, ठीक है। तो उसके बाद देन वन डे ही डिसाइडेड कि मुझे इस डर से बाहर निकलना है। ओके, तो क्या हुआ देखो, उनके बाद यहाँ से हम पढ़ेंगे। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। मैंने हर तरीके जो भी कोशिश कर सकता था मैंने किया ये डर से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी वो ये डर इतना ज़्यादा था कि उससे वो निकल नहीं पा रहे थे। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर से वो मिले, ठीक है, एंड लर्न टू स्विम। इंस्ट्रक्टर के थ्रू वो स्विमिंग सीखना चाह रहे थे। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week। मैं पूल जाता था और 5 दिन हर हफ्ते के 5 दिन तक वो प्रैक्टिस करते थे स्विमिंग की। हाँ, एन आवर ईच डे, रोज़ 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, ठीक है। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, ठीक है, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। तो क्या हुआ, क्योंकि इनके अंदर इतना ज़्यादा फियर था, तो वो जब स्विमिंग लेसन लेते थे तब उनको एक बेल्ट से बांधा जाता था जो कि एक पुली से अटैच्ड होता था, ठीक है। और वो जो रोप होता था ना, उसका एक एंड इनके हाथ पे होता था, इनके इंस्ट्रक्टर के हाथ पे, ठीक है। और उस वे से ये रोज़ प्रैक्टिस करते थे बैक एंड फोर्थ, मतलब स्विमिंग पूल के एक एंड से दूसरे एंड तक रोज़ प्रैक्टिस करते थे। और उनको अभी डर उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि वो ही वॉज हेल्ड बाय दैट रोप, ठीक है ना। उसके लेकिन क्या होता था, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी। और जब भी मैं ट्रिप लेता था, जब भी मैं स्विमिंग का एक राउंड करता था, उस टाइम पे थोड़ा सा पैनिक मुझे फील होता था। हाँ, ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज। और जब भी इंस्ट्रक्टर के हाथ से वो रोप में वो थोड़ा सा रिलैक्स करते, थोड़ा अच्छे से फॉर्मली नहीं पकड़ के एकदम हल्के से पकड़ते थे, और ये जब पानी के अंदर होते थे उस टाइम पे, तो इनके अंदर वो डर फिर से वापस आ जाता था और उनके पैर फ्रीज हो जाते थे, मूव नहीं कर पाते थे, ठीक है। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक, ठीक है। 3 महीने लगे, ठीक है। 3 महीने के बाद स्लैक का मतलब है रिड्यूस होना, डिक्रीज़ होना। तो वो जो टेंशन था, वो जो डर था, वो 3 महीने लगे वो डर को थोड़ा घटने में, ठीक है। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, मतलब मुँह को पानी के अंदर लेके उसके बाद एक्सेल कैसे करना है, और एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल, और नाक को बाहर निकाल के कैसे वो इनहेल कर सकते हैं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times. Bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. और bit by bit मतलब थोड़ा थोड़ा करके I shed the part, shed मतलब छोड़ देना, he shed the part of the panic, जो डर था उसको धीरे धीरे वो बाहर निकालने लगे अपने अंदर से। That seized me when my head under water, जब भी पानी के अंदर होते थे और वो जो डर उनको सताता था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विथ माई लेग्स। और पूल के साइड में उनको रखा जाता, मतलब उनका प्रैक्टिस चल रहा है, स्टार्टिंग में स्विमिंग कर रहे हैं वो पुली में रोप बंधवा के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस किया पूल के साइड में। इनको वो क्या करते थे, सिर्फ लेग्स उनको किक करने के लिए बोला जाता है, जो कि स्विमिंग में किया जाता है ना। फॉर वीक्स आई जस्ट डिड दैट। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब उन्होंने लेग वाला एक्सरसाइज करने के लिए बोला स्विमिंग पूल में, जो कि स्विमिंग के टाइम पे काम आता है, स्टार्टिंग में उनके जो लेग्स थे रिफ्यूज टू वर्क, मतलब लेग्स काम नहीं करते थे अच्छे से, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, धीरे धीरे वो रिलैक्स हुआ। उनका लेग क्यों उस टाइम पे रिफ्यूज़ करता था वो हिलने से, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, है ना। वो जो बहुत ही बुरा सा एक्सपीरियंस हुआ था, इसके
उसके बाद उनका लेग पैरालाइज्ड हो जाता था, उनको ऐसा फील होता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उनके इंस्ट्रक्टर के हेल्प से उनके पैर अब रिलैक्स होने लगे और धीरे धीरे फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली वो लेग्स को किक कर पा रहे थे, ठीक है। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और धीरे धीरे उन्होंने एक स्विमर को बनाया, मतलब अब उनके अंदर से वो डर जा चुका था, वो स्विमिंग कर पा रहे थे। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू अ इंटीग्रेटेड होल, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसके बाद धीरे धीरे उनको हर एक पोर्शन का एक एक प्रैक्टिस करा करा के फाइनली उन उस सबको इंटीग्रेट कर दिया, सारा का सारा स्किल एकजुट करके उनको स्विमिंग करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। तो उसके बाद अप्रैल के महीने में उनके इंस्ट्रक्टर ने बोला कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो, डाइव ऑफ मतलब अब तुम जाओ पानी में, और स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, पूल के पूरे लेंथ को कवर करो, ठीक है। क्रॉल स्ट्रोक मतलब फ्रीली जो स्विमर्स होते हैं ना, तो पूरा एक लाइन से पूरा स्विमिंग करके जाते हैं और फिर वापस आते हैं, वैसे उन्होंने करने को बोला। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और मैंने वो कर दिया, उन्होंने जो टास्क दिया मुझे करने के लिए वो मैंने किया, और इंस्ट्रक्शन का काम अब फिनिश हुआ, ठीक है। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मतलब इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो चुका था, बट मेरा काम अब तक ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, मुझे लगता था कि अगर जब मैं अकेला होऊंगा पूल में, क्योंकि लास्ट टाइम वो अकेले थे तभी उस लड़के ने उनको पूल में फेंक दिया था, है ना, इसलिए उनको लगता था कि अभी भी मैं अकेले पूल में ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैंने ट्राई किया अलोन, अकेले में, और मैं आराम से मतलब स्विमिंग पूल के एक साइड से दूसरे एंड तक मैं गया, ठीक है। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर और रिटर्न, टाइनी वेस्टिजेस मतलब स्मॉल ट्रेसेस, ठीक है, छोटे छोटे, वो हल्का हल्का वो जो डर था ना वो अभी भी रिटर्न आता था। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू द टेरर, मतलब अभी मैं चिढ़ के अपने डर को बोलता था, ट्राई टू स्केयर मी है, वेल हियर्स टू यू, लुक, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, चलो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसे बोल के ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। उसके बाद मैं अपने डर से कहता था कि देख मैं तुझे करके दिखाता हूँ, और फिर मैं फिर से पूल का दोनों लेंथ को मैं कवर करता था, ठीक है। दिस वेंट अंटिल जुलाई महीने तक ये सब चला, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, स्टिल मेरे अंदर वो डर था, एंड आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं अभी भी थोड़ा सा डाउट में था कि मेरा सारा डर ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में मैं श्योर नहीं था। सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, ठीक है, मैं लेक गया वेंटवर्थ जो कि हैम्पशायर में, न्यू हैम्पशायर में। डाइव्ड ऑफ अ डॉक मतलब एक छोटा सा शिप जैसा होता है, वहाँ से मैं गया, ठीक है, ट्रिग्स आइलैंड में था ये। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक एट स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और मैं वहाँ पे उस लेक पे जाके मैंने 2 miles, ठीक है, 2 miles मैंने कवर किया, ठीक है। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, जो जो इन्होंने इंस्ट्रक्टर ने सिखाया था, ठीक है, क्रॉलिंग, ब्रेस्ट स्ट्रोक और साइड स्ट्रोक, साइड से कैसे, और बैक स्ट्रोक, वो सारे के सारे तरीके से उन्होंने स्विमिंग किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार वो टेरर वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और जब मैंने फेस मेरा अंदर था ना तो मुझे दिख रहा था बॉटमलेस वाटर, मतलब पानी जिसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है, जिसका कोई बॉटम ही नहीं है। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और जो पहले का सेंसेशन, जो पहला जो डर था ना वो थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा था, मिनिएचर एकदम छोटे अमाउंट में वो वापस आ रहा था। आई लाफ्ड एंड सेड, मैंने हंस के बोला, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, ठीक है। अब मैंने फिर से अपने डर से बात किया, मिस्टर टेरर तुमको क्या लगता है तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। इट फ्लेड मतलब मेरा जो डर था वो चला गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैंने स्विमिंग किया, ठीक है। येट आई हैड रेसिड्यूल डाउट्स, अभी भी उनके अंदर डाउट है, मतलब ये पूरा सेटिस्फाइड हो ही नहीं पा रहे हैं। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप टू द टीटन टू कॉन्ड्रैड मेडोज, ठीक है, कॉन्ड्रैड मेडोज का मतलब है वो ग्रासलैंड, ठीक है, वहाँ मैं गया। अप टू द कॉन्ड्रैड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ द by the side of the warm lake,
मतलब मैं एक मेडो पे गया, हाई मेडो पे, और उसके बगल में कहाँ क्या था, एक वार्म लेक था, ठीक है। तो मैं मेडो में रहा और वार्म लेक में मैं स्विमिंग करने वाला था, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड मतलब मैंने अपने कपड़े उतारे और कौन क्या पहना, अपना स्विम सूट पहन लिया, एंड डाइव्ड इनटू द लेक, और मैं लेक पे चला गया, उस वार्म लेक में, हाँ। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और लेक के दूसरे साइड तक मैं गया और वापस आया, जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन कौन है पता है, ही वॉज ऑल्सो सो मच अफ्रेड ऑफ वाटर, ठीक है, और ही ऑल्सो हैड कन्क्वेयर्ड द फियर ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे वो करते थे वैसे ही मैंने भी लेक के एक साइड से दूसरे साइड तक मैंने कवर किया। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया, हाँ। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, गिलबर्ट पीक मतलब वो जो एक पहाड़ था, ठीक है, वो पहाड़ था गिलबर्ट पीक, और वहाँ से मैं जो चीख के खुशी से जो मैंने चिल्लाया था ना, वो एको में साउंड सुनाई दे रहा था मेरी खुशी की। आई हैड कन्क्वायर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर को मैंने कन्क्वायर कर लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कन्क्वायर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और वो जो एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए एक बहुत ही क्या मीनिंगफुल है, हाँ। और ये किसके लिए, कौन इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस को, वो कर सकते हैं जिनके अंदर स्टार्क टेरर, बहुत ही ज़्यादा डर था और उन्होंने उस डर को कन्क्वेयर किया है, वो अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देर इज़ पीस, ठीक है, मौत में पीस है, शांति है, ठीक है। देर इज़ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, हमारे मतलब क्या, डेथ में शांति है, डेथ के टाइम के डेथ के बाद क्या हो रहा है हमको नहीं पता है, लेकिन जब हम मरने के डर से जीते हैं ना, तो वो ज़्यादा डरावना होता है, ठीक है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ, मतलब रूजवेल्ट, ठीक है, उन्होंने बोला है कि हमको किस चीज़ से डरना चाहिए, फियर से ही डरना चाहिए, मुझे डर से डर लगना चाहिए, है ना। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशंस ऑफ डाइंग एंड द टेरर ऑफ फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने दोनों ही चीज़ एक्सपीरियंस किया था। एक तो सेंसेशन ऑफ डाइंग मरने का जो एक्सपीरियंस था, जब वो मरने का एक्सपीरियंस कब हुआ था, जब वो 10-11 साल के थे, उनको पानी में फेंका था, उस टाइम पे जब उनकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, थर्ड टाइम वो पूल के अंदर घुस रहे थे, उस टाइम में उनको लगा कि अब मेरे में दम नहीं है, और उनको फील हुआ कि इट फील्स गुड टू फील डिज़ी, मतलब क्या, आराम से सो जाने में ही ज़्यादा सुकून है, मुझे अब जंप नहीं करना, मेरे अंदर ताकत भी नहीं है, मैं सोना ही मेरे लिए बेटर है, उनको ऐसा फील हो रहा था। तो वो डाइंग, मरने का सेंसेशन था, हाँ, ही हैड नियरली डाइड, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और वो एक जो डर था, मरने वाला डर था, ठीक है, मरने का डर और मरने का सेंसेशन, ये दोनों में डिफरेंस है, और वो बोलते हैं ये दोनों ही एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है। तो जो मरने का सेंसेशन है उसमें कोई डर नहीं है, उसमें शांति है, सुकून है, जैसे उनको लग रहा था कि सो जाना ही अच्छा है ना। लेकिन मर जाने का जो डर था उससे वो ज़्यादा उनको टेरराइज कर रहा था। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, और वो जो मरने के डर से बचने की जो इच्छा थी ना, वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ बढ़ी, है ना। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक एंड टू ब्रश असाइड फियर, और उसके बाद फाइनली, मतलब इतने सारे कोशिश करने के बाद फाइनली उनको फील हुआ कि ही वॉज फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, हाँ, वो आराम से ट्रेल्स में चल सकते थे, और क्लाइम द पीक्स मतलब पहाड़ चढ़ सकते थे, एंड टू ब्रश असाइड फियर, अपने डर को अलग कर सकते थे। समझ में आया? सो दिस वॉज ऑल द स्टोरी अबाउट वाई वॉज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। वो क्यों डिटरमाइंड थे? क्योंकि उनका वो इन्जॉय नहीं कर पाते थे कभी भी, वो कहीं पे भी जाते थे, जैसे कि इस पैराग्राफ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जब भी मैं जाता था फ़िशिंग के लिए, बैस फ़िशिंग के लिए, ट्राउट फ़िशिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जाता था, तो मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाता था, ठीक है। और इट रूइंड माय फ़िशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। हर चीज़ में, कैनोइंग हो, बोटिंग हो, स्विमिंग हो, फ़िशिंग हो, कोई भी एक वाटर बेस्ड एक्टिविटी वो इन्जॉय नहीं कर पाते थे, इसलिए वो लास्ट में वो डिटरमाइंड थे कि उनको सीखना है स्विमिंग, ठीक है। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस, इंस्ट्रक्टर ने कैसे उनको ये करा, एक स्विमर बनाया डॉगलस को। उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, उनको बेल्ट बांध के पुली से पुल किया जाता था, पुली से बंधे होते थे, एंड ही प्रैक्टिस्ड हाउ टू स्विम, हाँ। और उसके बाद उनको ये किक्स का प्रैक्टिस कराया लेग्स से, है ना। उसके बाद उनको दूसरे तरीके के स्विमिंग सिखाया, और
एंड डॉगलस टर्न्ड इनटू अ स्विमर, है ना। हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट ही कन्क्वेयर्ड द ओल्ड टेरर, डॉगलस ने कैसे श्योरिटी लाया अपने अंदर कि उन्होंने अपने डर को भगा लिया है, क्योंकि वो पहले कहाँ पे गए थे, देखो आफ्टर स्विमिंग सीखने के बाद उनको फिर भी डाउट था ना, तो इस वजह से वो फिर क्या करते थे, अकेले उन्होंने पूल पे ट्राई किया, है ना। और उसके बाद पूल पे ट्राई करने के बाद वो फिर लेक गए थे, ठीक है, वेंटवर्थ जो कि न्यू हैम्पशायर में है, वहाँ पे वो गए थे, वहाँ के लेक में उन्होंने ट्राई किया। उसके बाद वो फिर से थोड़ा बहुत डाउट था तो वो कहाँ चले गए, वॉर्म लेक पे चले गए। वॉर्म लेक पे जब उन्होंने किया एक साइड से दूसरी साइड, तब जाके उनको फील हुआ कि हाँ अब मैं सीख चुका हूँ, ठीक है। और उन्होंने अपना ओल्ड टेरर, अपने जो पुराना डर था उससे वो बाहर निकले, ठीक है। How does Douglas make clear to the reader that sense of panic that gripped him as he almost drowned? ठीक है, डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड डिस्क्रिप्शन विविड। डॉगलस ने अपना कैसे वो बताया है सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्रॉन, तो वो पूरा एक्सपीरियंस उसको तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, उसमें देखना उनके अंदर क्या पैनिक था। उनको फील हो रहा था कि अब वो सांस नहीं ले पाते, उनके लंग्स अब दर्द हो रहे हैं, उनका सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, उनको अब सिर्फ सर दर्द से उनको फील हो रहा था कि हाँ मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। और वो पानी के अंदर ही वॉन्टेड टू रीच आउट फॉर ये रोप और कोई लैडर कुछ ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये पूरा क्या पिक्चर विविड हो जा रहा है, डिस्क्रिप्शन विविड हो जा रहा है, मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो उसको, ठीक है। हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कैसे ओवरकम किया, उन्होंने इंस्ट्रक्टर को हायर करके उसके बाद सीखा, है ना। Why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and is conquering of it? What larger meaning does he draw from this experience? देखो ये एक्सपीरियंस है वो क्या बताना चाह रहे हैं, उन्होंने बड़े होके अपने बचपन का एक्सपीरियंस क्यों बताया, बिकॉज ही मैनी ऑफ अस कैन रिलेट टू हिज फियर। हम सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसका एक बहुत ही ज़्यादा डर हमारे मन पे रहता है ना, तो उसको कन्क्वेयर किया जा सकता है। ही वॉन्ट्स टू टेल कि कोई भी डर से हम अगर जिएंगे ना तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मुझे स्कूटी का डर था, स्कूटी से कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा इसका डर था, और इसके वजह से मैं कभी भी चला भी नहीं सकती थी। और वो डर इतना ज़्यादा होता है ना, तो क्या होता है हम पैनिक करते हैं, और जहाँ कुछ एक्सीडेंट नहीं भी होना होता वो भी हो सकता है। इस वजह से वो हमारा माइंड उस टाइम पे काम करना बंद हो कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को वो बता रहे हैं कि कभी भी हमको वो फियर के साथ नहीं जीना है। वो फियर के साथ जब हम कोई काम करने जाते हैं ना तो फिर हम उसमें हारते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमको वो फियर से उभरने के लिए हमको वो ट्राई करते रहना है एज लॉन्ग एज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट वी हैव लर्न। आई हैव लाइक नॉट स्टिल येट लर्नड वेरी वेल हाउ टू राइड अ स्कूटी इन ऑन द हाईवे और एनीथिंग, मतलब मैं तो अभी गाँव के अंदर ही चला रही हूँ। फिर भी अब मेरे मन में अभी भी डर है, बट आई थिंक अगर मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे शायद मैं उससे निकल सकती हूँ। और ये इसमें खुशी भी होती है और हमारा वो क्या कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो हम सबको वही ट्राई करना है। तो हम सबको अपने अंदर का वो फियर को बाहर करके फियर को फेस करना है। वो ये बोल रहे हैं कि फियर को फेस करो। अगर वो फियर में रहते और कभी भी ट्राई नहीं करते तो ये चैप्टर भी नहीं आता। ही फेस्ड हिज फियर विच इज़ वाई आफ्टर फेसिंग हिज फियर ही कुड एन्जॉय एवरीथिंग that he was missing out on earlier, right? So this is the story all about. तो अब मैंने आज वीडियो रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि लाइव में ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर नहीं रहे थे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।